अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 6, 7 और 8 के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो है वो सिलेबस चेंज कर दिया है। एक सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसके तहत क्लास 6, 7 एंड 8 इन तीनों की है वो बुक्स चेंज कर दी गई हैं। आज जो है हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स के क्लास 8। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। 1.1 के अंदर हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये करना है कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड व्हिच आर रैंकिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। टर्मिनेट का मतलब कि रुक जाना, खत्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होंगी कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट्स तक जाके रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4/6। हमने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये टर्मिनेटिंग है, रैंकिंग है, नॉन रैंकिंग है, क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि हम न्यूमरेटर को हमेशा डिवाइड के अंदर लिखते हैं, जबकि डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करते हुए हमें नजर आ रहा है कि जो हमारा डिवाइडेड है, यानी ये डिवाइजर है वो हमारा बड़ा नंबर है, जबकि हमारा जो डिवाइडेड है वो छोटा नंबर है, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के डिवाइड लगाते हैं और उसके बाद डिवाइडेड के साथ हम जीरोस ऐड कर सकते हैं। जीरोस ऐड करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो डिवाइडेड है वो 40 है, जबकि डिवाइजर हमारे पास है 6। तो अब हम क्या करेंगे, 6 का टेबल जो है वो पढ़ेंगे कि हम 40 के करीब करीब पहुंच जाएं, या 40 के बराबर या फिर 40 के करीब करीब पहुंचे। हमें नजर आता है कि अगर 6 का टेबल पढ़ते हो हम 6 6 36 होते हैं, तो हम करेंगे 6 6 36। रिमाइंडर में हमारे पास आ रहा है 4। अब चूंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है डेसिमल, तो इसीलिए हम यहाँ जीरो मजीद ऐड करते जाएंगे। हमारे पास ये अगेन 40 हो जाएगा। अगेन 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 6 36। अगेन हमारे पास रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद अगेन हम जीरो ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अगेन 40। 6 6 36। अब हमें नजर आ रहा है कि अगर हम ये डिवाइड करते जाएं तो ये डिवाइड किसी पॉइंट पे स्टॉप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हमारा रिमाइंडर हर बार 4 आ रहा है और ये 6 के टेबल पे हम आगे इसको लेकर चलते जाएंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, बल्कि रिमाइंडर हर बार 4 आता रहेगा। तो हमें यहाँ से ये नजर आ रहा है कि एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर दूसरा हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, 6 6 6। अगेन 6 जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल जिनमें पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट्स रिपीट हो, हम उन्हें रेकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। तो ये हमारा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा रेकरिंग भी है, जो हमने बताना था। हम इसके बारे में कहेंगे कि 4/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 11/12, जो कि हमने पहले लिख लिया है। 11/12 को भी हम पिछले क्वेश्चन के मेथड की तरह ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो 11 है और डिवाइड के अंदर लिखा जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 है, तो उसको हम एज अ डिवाइजर लिखेंगे।
अब हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो डिवाइडेड है वो छोटा है एज कम्पेयर टू डिवाइजर। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे और हमें पता है कि हम यहाँ पे भी जीरो लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गया 110। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे जो कि 110 के करीब जाए। तो हमें पता है 12 9 108 होता है। तो हम 110 में से 108 इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। अगेन जीरो लगा के हम नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा। फिर अगेन हम 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 1 12 12 2 24 12 2 24 बड़ा हो जाएगा तो 12 1 12। अब हमारे पास 8 रिमाइंडर में बच गए। अब अगेन हम यहाँ जीरो लगाएंगे, उस जीरो को हम नीचे यहाँ इसके साथ ले आएंगे। अब हमारे पास ये हो गया 80। अगेन 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 6 72। हमारे पास 8 बच जाएगा। अगेन जीरो लगा के नीचे लेके आएंगे 80। 12 6 72 अगेन 8। तो अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारा हर बार रिमाइंडर 8 आएगा और हमें ये डिवीजन बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो नजर आ रहा है कि आप 9166 के बाद आपका 6 जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी ये डिवीजन आपकी एंड नहीं होगी। जब डिवीजन एंड नहीं होगी तो इट्स मीन कि आपका ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/3 थर्ड पार्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी एज यूजुअल हम पिछले क्वेश्चन की तरह 1 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे। अब जो है वो इसकी डिवाइड करेंगे। हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो डिवाइडेंट है वो 1 है और डिवाइजर 3 है। डिवाइजर चूंकि बड़ा है और डिवाइडेंट छोटा है तो इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 0 पॉइंट लगा के यहाँ इसके साथ 0 लगा लेंगे। अब हमारे पास डिवाइडेंट जो है वो 10 हो गया। 3 3 9 1 बच गया। अगेन 0 लगाएंगे, 10 बन गया। 3 3 9 1 अगेन 0 लगा के नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 3 3 9 एंड अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये डिवाइड हमारी स्टॉप नहीं होने वाली, क्योंकि रिमाइंडर में आपके पास हर दफा 1 आएगा और ऊपर आप 0 नीचे लेके आएंगे तो 10 बनता जाएगा और 3 3 9 नहीं, आपकी ये डिवाइड रुकने वाली नहीं, आपका 3 जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो इट्स मीन कि आपकी ये वाली जो फ्रैक्शन है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 2/5। अब इसको भी हम उसी तरह से डिवाइड करेंगे। आपको पता है ऊपर वाला नंबर जो होता है आपका न्यूमरेटर, इसको आप डिवाइडेंड बनाते हैं और आपका जो डिनोमिनेटर होता है इसे आप डिवाइजर यानी बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि डिवाइडेंड हमारा छोटा है जबकि डिवाइजर बड़ा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 5 4 20। अब हमें नजर आ रहा है कि ये डिवाइड हमारी पहली स्टेज पे ही, पहले स्टेप पे ही खत्म हो गई है, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। जी तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 8/11। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 8/11 को एज इट इज, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं हम इसको भी उसी तरह से करेंगे। 8/11 हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं। अब हम 11 का टेबल जो है वो पढ़ेंगे 80 के करीब करीब जाने के लिए। हमें पता है 11 7 77, हमारे पास रिमाइंडर में बच जाएगा 3। अगेन हम 0 लगा के इसके साथ लेके आएंगे, 30 हो जाएगा। 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 2 22। हमारे पास रिमाइंडर में 8 बच जाएगा, 0 लगा के 80 बना देंगे। 11 7 77, हमारे पास 3 बच जाएगा। अगेन 0 लगा के 30 बना देंगे। 11 2 22।
रिमाइंडर में आ जाएगा 8। अब हमें पैटर्न समझ आ रहा है कि हमारे पास एक दफा 3 रिमाइंडर में आ रहा है और एक दफा 8 रिमाइंडर में आ रहा है, और ये रिपीटेशन आपके पास 7 2 7 2 7 2 होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास डिवाइड खत्म नहीं होगी, बल्कि ये इसी तरह से सेम पैटर्न के साथ 0.72 72 72 चलती जाएगी। तो जब ये हमें नजर आ गया कि ये डिवीजन रुकने वाली नहीं, तो ये भी आपके पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जी, तो 6 पार्ट है हमारे पास 5/12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/12 को 5 हमारे पास अंदर लिखा जाएगा और 12 को हम बाहर लिखेंगे। अब हमें नजर आ रहा है कि 5 हमारा 12 से छोटा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे ताकि अब 0 ऐड किया जा सके। अब हमारे पास एक हो गया 15। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि हम 50 के करीब करीब जाएं। तो हमें पता है 12 4 48। अब हमारे पास रिमाइंडर में बच गया है 2। अब 0 लगा के यहाँ पे 20 बना देंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे 20 के करीब। 12 1 12। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में 8 बच जाएगा। अब 0 लगा के नीचे लेके आएंगे, 80 हो जाएगा। 12 6 72। अगेन रिमाइंडर में 8 बचेगा, 0 लगा के नीचे लेके आएंगे, 80। 12 6 72। अगेन 8। तो अब हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि ये हमारा पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया है। हमारे पास ये अगेन 8 रिमाइंडर में आता जाएगा, 0 लगा के इसको 80 बनाएंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स 72। तो हर बार हमारे पास 8 रिमाइंडर में बच जाएगा। तो इट्स मीन कि हमें एवरी टाइम 12 6 72, यानी ये 6 जो है वो आपका रिपीट होना शुरू हो गया है। तो आपकी ये डिवाइड एंड नहीं होगी, आपका टर्मिनेट ये नहीं होगा, बल्कि इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग।